दुनिया के सबसे बड़े कारोबारी एलॉन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर किए गए बेहद ही चौंकाने वाले खुलासे का भी जिक्र किया। एलॉन मस्क ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम यहां एप्स्टीन फाइल्स में है। यही वजह है कि उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल्स में क्यों खींचा जा रहा है, क्या है एप्स्टीन फाइल्स, इस पर हम बात करेंगे। इधर अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दोनों के सुलह के लिए मध्यस्थता की बात भी कह दी है। तो क्या दोनों में सुलह होगी और आगे दोस्ती में और ज्यादा कड़वाहट क्या फिर देखने को मिल जाएगी, ये सवाल बड़े बने हुए हैं। और इस बीच खबर ऐसी कि ट्रंप के जो सहयोगी हैं, ट्रंप की जो टीम है, वो एलॉन मस्क से इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए कदम आगे बढ़ा रही है, यानी कि ये दुश्मनी दोस्ती में तब्दील हो जाए। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, रिपोर्ट देखिए। दुनिया की दो ताकतवर हस्ती डूब गई दोस्ती की कश्ती, बढ़ गई दोनों में तकरार, एक दूसरे पर पलटवार। जेफरी एप्स्टीन का नाम, ट्रंप के साथ कथा बदनाम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच की कड़वाहट खुलकर सामने आ गई है। दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। सरकार से हटते ही मस्क बोले ट्रंप को पद से हटाना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कह दिया कि एलन मस्क पागल हो गए हैं, उनके सरकारी ठेके और सब्सिडी वो खत्म कर देंगे। मस्क ने यह भी कहा कि उनकी मदद के बिना ट्रंप चुनाव नहीं जीत पाते। मस्क ट्रंप की जगह उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को राष्ट्रपति चाहते हैं। ट्रंप से नाराज मस्क ने दावा किया कि ट्रंप का नाम जेफरी एप्स्टीन फाइलों में है, इसलिए उन्हें जारी नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही ट्रंप और एप्स्टीन की एक पुरानी तस्वीर भी जमकर वायरल हो रही है, जिसमें ट्रंप उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुरा रहे हैं। इस बीच हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर एप्स्टीन है कौन। जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसर था। अमेरिका समेत अन्य देशों की मशहूर हस्तियों के साथ उसके करीबी संबंध थे। उस पर नाबालिगों से वेश्यावृत्ति करवाने के आरोप लगे थे। एप्स्टीन ने मिस स्वीडन ईवा एंडरसन डबिन और पब्लिशर रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी गिस्लेन मैक्सवेल जैसी महिलाओं को डेट किया, हालांकि कभी शादी नहीं की। एक यौन अपराधी के रूप में दोषी 10 साल जेल में बंद रहने के बाद 10 अगस्त 2019 को वह न्यूयॉर्क की जेल में मृत पाया गया था। कहा गया कि उसने आत्महत्या कर ली। बता दें कि ट्रंप और एप्स्टीन के याराने की बात खुद ट्रंप ने साल 2002 में कबूल की थी। उन्होंने न्यूयॉर्क पत्रिका को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, जेफरी को वह 15 सालों से जानते हैं। वह बहुत ही शानदार इंसान है, उसके साथ रहना भी बहुत मजेदार होता है। ट्रंप ने यह भी कहा था कि उसे भी उतनी ही सुंदर महिलाएं पसंद हैं जितनी कि उनको, जिनमें से कई महिलाओं की उम्र कम है। एप्स्टीन और ट्रंप की बदनाम दोस्ती की चर्चा एक बार फिर से इसलिए हो रही है क्योंकि मस्क ने दावा किया है कि ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइलों में है, इसलिए उन्हें जारी नहीं किया जा रहा। मस्क ने लिखा, अब समय आ गया है कि बहुत बड़ा बम गिराया जाए। इस दावे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति के बाल यौन शोषण करने वाले शख्स के साथ पुराने रिश्तों को फिर से जांच के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया है। हालांकि अब तक ट्रंप की तरफ से इस पर कुछ भी नहीं कहा गया है। यौन शोषण के आरोपों में सजा सुनाई जाने के बाद जेल में बंद एप्स्टीन ने साल 2019 में जेल में आत्महत्या कर ली थी। एप्स्टीन भी ट्रंप की तरह ही अरबपति हुआ करता था। एप्स्टीन पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला ने ट्रंप के काले कारनामों को भी उजागर किया था। उसने दावा किया था कि उसके पास बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू जैसी हस्तियों के साथ ही ट्रंप के 6 टेप भी मौजूद हैं। दस्तावेजों में कहा गया था कि ये टेप खुद ट्रंप के दोस्त एप्स्टीन ने रिकॉर्ड किए थे। महिला ने ट्रंप का एप्स्टीन के न्यूयॉर्क स्थित घर पर खूब आने जाने का भी जिक्र किया था। ट्रंप और अरबपति मस्क की राहें अलग हो चुकी हैं। इस बार मुद्दा भारी भरकम खर्च को लेकर है। मस्क लागत में कटौती और दक्षता में सुधार के लिए सरकारी प्रयासों की अगुवाई कर रहे थे। बजट घाटा बढ़ने का खतरा देखते हुए मस्क ने तीखे सवाल शुरू कर दिए। Because if the country goes insolvent, if all the money is just spent on paying interest on debt, there's no money left for anything. Yeah. So that's the reason I'm doing this, is because I was looking at the big picture here, and it's like, man, our debt's getting out of control. The interest payments, the interest on the national debt now exceeds the entire Defense Department budget. It's $1 trillion a year in interest, just to carry the money that we owe is $1 trillion a year. Yes. That is unbelievable. And rising rapidly. So like, a country's no different from a person. The country overspends,
country goes bankrupt, same as a person who overspends goes bankrupt. So it's not like optional to solve these things. It's essential. So We're going to go bankrupt. yes. We are. बता दें कि 1970 के दशक से अब तक कम से कम 25 महिलाओं ने सार्वजनिक रूप से डोनाल्ड ट्रंप पर बलात्कार, चुंबन और बिना सहमति के छेड़छाड़ करने, महिलाओं की स्कर्ट के नीचे देखने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए। हालांकि ट्रंप ने सभी आरोपों से इनकार किया है। अमेरिका में ट्रंप और मस्क के बीच छिड़ी जंग कहां खत्म होगी, फिलहाल कुछ कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कभी गहरी दोस्ती के लिए जाने गए और अब तो इलेक्शन के टाइम पर सपोर्ट की बात भी सामने आ रही है। एलॉन मस्क खुद कह रहे हैं कि अगर मेरा सपोर्ट ना होता तो राष्ट्रपति बन नहीं पाते। उधर से ट्रंप भी ये बात जान गए कि अगर एलॉन मस्क अलग हो रहे हैं तो अलग अलग तरीके से नुकसान होगा, और इसीलिए अब ट्रंप की जो सहयोगी टीम है वो एलॉन मस्क से सुलह करने के लिए कदम आगे बढ़ा रही है। लेकिन क्या ये हो पाएगा? मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए जुड़ गए हैं सुमित पीर जी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सुमित जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर अच्छा, मेरे साथ में इस बीच पथिकृत पायने जी भी जुड़ गए हैं विदेश मामलों के जानकार के तौर पर, आपका भी बहुत स्वागत। सुमित जी, पहला सवाल आपसे, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जिस तरह के केसेस सामने आते रहे या फिर जो बातें होती रही, जो आरोप लगते रहे, वो दुनिया के सामने है, लेकिन अब ये जो पक्के दोस्त कहे जा रहे थे अगर दुश्मनी पर उतारू हो रहे हैं तो क्या वाकई वो XXX फाइल्स अब खुलने लगेंगी? क्या कुछ और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं? और अगर ऐसा होता है तो ट्रंप की कितनी बदनामी होगी, और फिर क्या ऑप्शन है ट्रंप के पास, क्योंकि दुश्मनी तो मोल ले ली है। सबसे पहले तो रचना जी, आपको सभी दर्शकों को नमस्कार और शो पे बुलाने के लिए आभार। देखिए, ये एप्स्टीन फाइल्स बड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय, इसमें 170 सेलिब्रिटीज के नाम हैं, जिसमें बिल क्लिंटन, जिसमें बिल गेट्स और प्रिंस एंड्रू और ऐसे बड़े बड़े नाम हैं, माइकल जैक्सन, कई सारे नामों की बात होती है। तो ये ट्रंप तक सीमित नहीं है। दूसरा विषय ये है कि ट्रंप का नाम स्टॉर्मी डैनियल्स, एक एडल्ट फिल्म एक्ट्रेस के साथ भी आया। काफी ऐसे लोगों के साथ ट्रंप के नाम आते रहे हैं। बट सवाल ये है कि अभी जो विषय है, विषय अभी जियोपॉलिटिकल है। विषय अभी ट्रंप के व्यक्तिगत जीवन को लेके नहीं है। आप देखिए, एलॉन मस्क का यूरोप में 51 से 71% मार्केट शेयर उठा है, और मतलब खराब हो गया है। ये मार्केट शेयर चीनी कंपनी BYD ने लिया है। चीनी कंपनी BYD ने 15 बिलियन की गाड़ियां बनाई है, जिसमें से 30% उन्होंने भी मार्केट शेयर गिराया है। अगर आप देखेंगे, एलॉन मस्क ये जो हरकतें कर रहे हैं, इन्होंने पहले 2020-22 के आसपास, 20 या 22 के आसपास भारत के साथ भी करने की कोशिश की थी, और हमने इनका खूब विरोध किया था। जब ये भारत को कह रहे थे मैं गाड़ी लाऊंगा, मेरे पे इंपोर्ट ड्यूटी मत लगाओ, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, भारत ने नहीं माना। और भारत ने कहा था अगर यहाँ कारखाना लगाना तो 1 बिलियन के स्पेस लेने पड़ेंगे। तो इस पे काफी हमारे साथ टीवी पे वाद विवाद हुआ था कुछ लोगों का, और इसको एक पॉलिटिकल स्टॉर्म अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की थी। अब मसला ये है कि ट्रंप कह रहे हैं कि भाई अगर मैं इतना ही चरित्रहीन आदमी हूं, पहले क्यों नहीं बताया, आज क्यों बताया? जब ट्रंप ने ये धमकी दी कि 22 से 25 बिलियन डॉलर के तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए, तब याद आया। जब तुम्हारा 14.5% टेस्ला का शेयर गिरा, 152 बिलियन डॉलर इवेपोरेट हो गए, तब याद आया। पर्सनल नेटवर्थ 8.5 बिलियन डॉलर गई, तब याद आया। जब आज मस्क कह रहे कि जो ड्रैगन स्पेसशिप है, जिससे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का अमेरिका जाता, मैं उसका एक्सेस नहीं दूंगा। जब ट्रंप कह रहे कि 2028 में जो बाइडेन ने एक अध्यादेश लाया था कि 40% गाड़ियां अमेरिका में EV होगी, कह रहे उसकी कोई जरूरत नहीं है। जब एलॉन मस्क शी जिनपिंग की वकालत करने ट्रंप के पास गए थे कि आप चाइना पे टैरिफ मत लगाओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा, वो ट्रंप नहीं माने। तो ऐसे कई सारे जियोपॉलिटिकल खेल हैं रचना जी, जिनके पीछे ये हो रहा है, और जो अब खुल के सामने आ गए। अब ये एक दूसरे पे कहते हैं ना, मड स्लिंगिंग, आप मेरे पे आरोप लगाए, मैं आप पे आरोप लगाऊं, बट कारण वो नहीं है। कारण ना चरित्र का है, ना कारण चित्रण का। कारण है कुछ बहुत बड़े पैसे का। एलॉन मस्क की नेटवर्थ 200-300 बिलियन डॉलर है। चाइना का बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड है अमेरिका के साथ। कल डोनाल्ड ट्रंप की बात हुई है शी जिनपिंग के साथ 90 मिनट। यहाँ फियास्को रशिया यूक्रेन का हो रहा है, यहाँ इंडिया पाकिस्तान वाला मसला भी चल ही रहा है, यहाँ इजराइल और ईरान वाला मसला हद से ज्यादा आगे बढ़ गया। तो ऐसे सूरत में काफी लोगों का ताना बाना, काफी लोगों की जो इनकम्स है, जो रोजगार है, जो कमाई है, वो दाव पे आ गई है। जब बड़े बड़े खेल बिलियंस ऑफ डॉलर्स के होते हैं तो ये चीजें सामने आती है। तो मैं प्रश्न पूछूंगा, अगर ट्रंप इतने ही बुरे व्यक्ति थे तो अपना परिवार समेत उसके घर में क्यों रह रहे थे भैया? अगर ट्रंप इतने ही बुरे व्यक्ति थे तो अपने बच्चों को ओवल ऑफिस में ये फुटबॉल स्टेडियम समझ के क्यों घुमा रहे थे? और उसी ट्रंप के साथ क्यों सपोर्ट किया?
एलॉन मस्क को लगा शायद 300 बिलियन ट्रंप के चुनाव में लगा के वो इनफॉर्मल प्रेसिडेंट बन जाएंगे, प्रेसिडेंट से जैसी ताकत आ जाएगी। और जब तक जहां तक जेडी वंस की बात है, वो चाहते हैं कि वो ऐसा कोई वहां व्यक्ति बैठे जिसे वो कंट्रोल कर पाए। देखिए, अगर 300 मिलियन डॉलर लगा के इतना बड़ा इन्फ्लुएंस आपने ले लिया, आपकी इतनी बड़ी पहुंच हो गई, आपकी इतनी बड़ी पूछ हो गई, तो ये सौदा एलॉन मस्क के लिए बुरा नहीं है। पर अगर आप, अभी इतना टाइम तो है नहीं होता टीवी शो पे समझाने का, पर अगर हम सारी चीजों का अध्ययन करें, बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं जिसके कारण ये हो रहा है। बट मैं ट्रंप को कोई क्लीन सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, उसने किया नहीं किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं ये बोल रहा हूं कि अभी क्यों हुआ, इसका टाइमिंग अभी क्यों था। और ये जो गोल्डन डोम की बात हो रही, जिसमें ये माना जाता था एलॉन को 24 बिलियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, वो अब नहीं मिलेंगे। अगर आप हिसाब लगाएं, करीब करीब हम अभी, जो मैंने आपको मोटा मोटा गिमलाया, 50 से 60 बिलियन डॉलर की चपत है। आप 50 से 60 बिलियन डॉलर की चपत लगेगी तो आदमी बौखलाएगा, बौखलाएगा तो कुछ उल्टे सीधे चीजें बोलेगा। सच या झूठ का विषय नहीं है, व्यक्ति के पर्सनल प्रेफरेंसेस या पर्सनल जो भी उन्होंने कर्मकांड किए हैं उसको उसकी सजा मिले, उसका विषय नहीं है। सवाल है अभी क्यों। चाइना का इंटरेस्ट होता है, चाइना का इंटरेस्ट हर्ट होता है, एलॉन को दर्द होता है। पहले चाइना के इंटरेस्ट बचाने के लिए यहां गाड़ी ला रहे थे, वो अभी भी इन्होंने कोशिश की। देखिए, अभी स्टार लिंक्स इन्होंने चाहा भारत में चलाओ, हमने बोला हमारे एक रूल्स है, आपको उसके हिसाब से चलना चाहिए, उन्होंने मना कर दिया। नॉर्थ ईस्ट में, अंडमान निकोबार में स्टारलिंक्स का इक्विपमेंट मिलता है आतंकवादियों के पास। हमने एलॉन मस्क से पूछा, भाई किसको बेचा है? कह रहा मेरी कंपनी पॉलिसी है, मैं नहीं बताऊं। ये जो कुछ चीजें, और अब भी ये कह रहे थे मैं गाड़ी लाऊंगा, अपनी शर्तों पे लाऊंगा। हमने बोला भाई दुनिया भर के लोग जब यहाँ गाड़ी बना रहे, तुम्हारे लिए विशेष शर्त क्यों रखे? तुम चाइना में गाड़ी बना के भारत क्यों लाओगे जब हर कोई यहाँ बनाता है? यहाँ से दुनिया भर में एक्सपोर्ट होती, तुम चाइना में गाड़ी बना के यहाँ लाओगे? हम तो नहीं लाने देंगे ये। तो ये जो एक प्रिविलेज सिंड्रोम है, एलॉन मस्क बड़े अमीर व्यक्ति, कोई डाउट नहीं है, एक प्रिविलेज सिंड्रोम है इनको। शायद मैं अमीर हूं, पैसे वाला हूं, मैं हर जगह अपना सिक्का चलाऊंगा। ये इन्होंने कोशिश मोदी जी पे भी की थी, पर यहाँ ये सिक्का चला नहीं, ट्रंप के साथ चलता रहा। अब नहीं चला, बट अब नहीं चल रहा है। और दोनों की एक बात रचना जी, अब मैं आपको बताऊं, इनकी माताजी ने कहा था, एलॉन की माताजी ने कुछ दिन, महीने भर पहले, कह रहा है ये दोस्ती ज्यादा दिन चलने वाली नहीं। आप थोड़ी बात देखिए, माँ से बेहतर बेटे को कौन समझे। मतलब माँ ने इशारा दे दिया था कि इस तरीके से चीजें बिगड़ने वाली हैं। पथिकृत पायने जी, जो सिचुएशन अभी बनी हुई है, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है, दूसरी तरफ एलॉन मस्क है, और अब तो सोशल मीडिया पर, अब तो पब्लिक के सामने ये सब कुछ हो रहा है, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर ये सब कुछ हो रहा है। दोनों के बीच में जो टकराव या कोल्ड वॉर है, रूस ने बीच में मजे ले लिए हैं। पुतिन कह रहे हैं चिल करो गाइस, आप दोनों के बीच में सुलह कराने के लिए हम इनिशिएटिव लेते हैं। एक तो रूस के इस इंटरफेरेंस को आप कैसे देख रहे हैं? साथ ही दूसरी बात, जाहिर सी बात है, अगर किसी भी देश में इस तरह की का अनरेस्ट क्रिएट होता है बड़े चेहरों के बीच में, तो उससे देश में कई चीजें प्रभावित होती हैं। लेकिन एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप में अगर ये कोल्ड वॉर ऐसे ही बढ़ता है या कुछ बड़े खुलासे करते हैं जिनका जिक्र एलॉन मस्क ने किया, तो नुकसान में कौन जाएगा? अगर देखें एलॉन मस्क या फिर डोनाल्ड ट्रंप। नमस्ते रचना जी, देखिए मुझे लगता है नुकसान तो दोनों को ही होगा। दूसरी चीज है कि रूस मजे ले रहा है, मजे तो हम सबको लेना चाहिए। यही ट्रंप है ना जो बोल रहा था कि सेटिंग कर दिया, ट्रेड डील करवा दिया इंडिया और चाइना के, इंडिया पाकिस्तान के बीच। अपना आपस में सीज फायर कर रहे हैं। अभी वो ट्रंप अपने, और वो खुद ट्रंप और एलोन मस्क के बीच एक ट्रेड डील करवा के वो खत्म कर लेना। तो ये मुझे ना कहीं पे, देखिए एलोन मस्क इंडिविजुअली बहुत ही एक सक्सेसफुल विजनरी बिजनेसमैन है। ट्रंप भी जिस तरह से उभर के आया है, उसके लिए उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिकन पॉलिटिक्स में, या खास करके इस टीम में, कहीं पे मुझे थोड़ा मैच्योरिटी की कमी दिखती है। तो मैच्योरिटी कमी इसलिए है, देखिए कोई भी अगर आप सरकार चलाते हो, कहीं ना कहीं आपके अपने कलीग के साथ भी कहीं ना कहीं पॉइंट डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार में, वो डेमोक्रेसी हो चाहे कुछ भी सिस्टम हो, आपके सबके साथ हर चीज में सहमति होती है। लेकिन एक तो ये है कि आप एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने शुरू कर दो, तो ये तो कहीं ना कहीं दुनिया को नुकसान इस चीज के लिए है। क्योंकि ये जो एक वोकिज्म और लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट जो एक सांठगांठ था, लिबरल मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट, जिनका ये डेमोक्रेट पार्टी या जिस तरह से वोकिज्म फैलाते थे, उनके खिलाफ जो लड़ाई था वो उसमें कहीं घाटे पड़ जाएंगे। और दूसरी चीज है, मुझे लगता है कि अगर बिजनेस इंटरेस्ट की बात करें तो सिर्फ इलॉन मस्क ही नहीं, आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन अमेरिका के जो है, वो इस तरह से तो नहीं, लेकिन किसी ना किसी तरह से वो ट्रंप के खिलाफ चले जाएंगे। मैं उसका कारण बता देता हूं। आप देखिए डॉलर जो है ना, एक ओवर वैल्यूड करेंसी है। उसका जितना वैल्यूएशन होना चाहिए था, उससे कई गुना ज्यादा है।
उसको ओवर वैल्यू डेलिबरेटली करके रखा गया, क्योंकि डॉलर एक करेंसी है इंपोर्ट के लिए। आप दुनिया भर के लोग सामान बनाएंगे, ये फेडरल रिजर्व वाले उसके ऊपर एक कागज के ऊपर डॉलर प्रिंट करके आपसे सब सामान ले लेगा। ये होता है डॉलर का कॉन्सेप्ट। नाउ बेसिकली क्योंकि डॉलर एक ट्रेडिंग करेंसी है और रिजर्व करेंसी है ग्लोबली, अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में करना है तो आपको डॉलर को डिवैल्यू करना पड़ेगा। अगर आप डिवैल्यू नहीं करेंगे तो जो मतलब आप $1,000 में या $900 में जो आईफोन मिलता है वो आपको $10,000 में मिलेगा। तो अचानक अगर ट्रम्प सबको बोले कि आप कल से अमेरिका में मैन्युफैक्चर कर दो, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। हर जगह पे हर चीज के ऊपर टैरिफ लगाओगे जब मर्जी। आज नींद अच्छी हुई तो 70% टैरिफ, कल नींद बुरी हुई तो 90% टैरिफ, अगले दिन आपको दिखने में अच्छा लग रहा है तो 20% टैरिफ। ऐसे कोई स्टेबिलिटी होता है कोई कंपनी के लिए? नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो एनवीडिया हो, चाहे वो इलॉन मस्क के कंपनी हो, कई और हो, आप देखेंगे धीरे धीरे वो सारे कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे और बहुत सारे और भी जगह करेंगे। तो ट्रम्प को समझना चाहिए किस वजह से अमेरिका से मैन्युफैक्चरिंग बाहर चला गया था। अगर उन चीजों में वो सुधार नहीं लाता है और जबरदस्ती बोलता है कि मैं मैन्युफैक्चरिंग वापस लाना चाहता हूं, तो वो ऐसे ही होगा। दूसरी चीज है ये है कि ट्रम्प जो है ना अपना ढिंडोरा ज्यादा पीटता है। तो इस तरह से वो जो बोल रहा कि मैं तो एक ही दिन में रशिया यूक्रेन लड़ाई खत्म कर दूंगा, मैंने ये करवा दिया पाकिस्तान इंडिया के बीच, अल्टीमेटली ये हो रहा है ना। अभी उनका जो इमेज हो रहा है, हालांकि वो प्रेसिडेंट है, अमेरिका सबसे ताकतवर देश है दुनिया के, वो सही है, लेकिन इस तरह से वो करता रहेगा तो उसको पूछने वाले कोई नहीं रहेगा। और अमेरिका कैसा देश है ना, सारे पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं होता है। उनका जो अपने एस्टेब्लिशमेंट है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो अपनी तरह से काम करता है। वो अमेरिका के प्रेसिडेंट से परमिशन भी नहीं ले। तो ये जो अमेरिका ट्रम्प का तरीका है कि माई वे और दी हाईवे, अगर तुम मुझे अच्छे नहीं लग रहे हो, अगर मैं तुम्हें मतलब आई डोंट लाइक यू टू गेट लॉस्ट, ऐसा नहीं चलता है। इलॉन मस्क की भी अपनी क्वालिटीज है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मुझे गंदा लगता है कि आपके साथ किसी की बन नहीं रहा है, लेकिन आप लोग अलग हो गए हो। उसके बाद ये जो सोशल मीडिया पे एक दूसरे को गाली देना, आप देखेंगे इंडिया के पॉलिटिक्स में आप कभी नहीं देखेंगे मोदी सरकार में ऐसा कुछ हो रहा है। तो आपको कभी जान